हेलो फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो 2023 के लिए रामबाण प्रश्न जो एसके झा पब्लिकेशन के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है 4100 प्लस क्वेश्चन है, उसी के बारे में डिस्कस करते हुए देख लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर सभी प्रश्न को कवर कर लेते हैं। डिस्कस करते हुए हम लोग आज जो है वो हिस्ट्री के प्रश्न को कवर करेंगे। इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सभी सब्जेक्ट और साथ में करंट अफेयर्स के प्रश्न भी दिए गए हैं। देखिए ये बुक जो है वो ईयर एसके झा के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ से कंटेंट्स की तरफ को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है हिंदी, दिया गया है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, धीरे धीरे करके हम लोग सभी सब्जेक्ट को जो है वो कवर कर लेंगे। फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो होगा पॉलिटी का होगा, फिर और होगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इतिहास हिस्ट्री का है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 400 है। हिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के प्रश्न है 400। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। वीडियो का पीडीएफ जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दे दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है वो शेयर करना ना भूलिए। वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यूट्यूब पर पहली बार, अभी तक इस बुक का वीडियो जो है वो कोई भी अपलोड नहीं किया गया है, कोई भी अपलोड नहीं किया है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 10th बेस पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है ए वियतनाम, कंबोडिया और लाहौस। बी दिया गया है थाईलैंड, इंडोनेशिया और चीन। सी दिया गया है वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया। डी दिया गया है कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न का लेवल भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से देख लीजिए सेकंड नंबर प्रश्न को हम लोग कवर कर लेते हैं। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली और डी रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर प्रश्न का, यहाँ से बी ऑप्शन जर्मनी में स्थापित की गई थी, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इससे बाहर जो है वो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इतिहास के। 3 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है ए हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का बी ऑप्शन धौलावीरा से मिले हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यहाँ से दिया गया है ए 1929 लाहौर, ऑप्शन दिया गया है बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिया गया है 1930 डांडी, ऑप्शन डी दिया गया है 1920 चंपारण। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 1930 डांडी यात्रा से जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया एक कश्मीर, पंजाब, लाहौर और अमृतसर। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर सवाल का सी ऑप्शन लाहौर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। ऑप्शन ए दिया गया है तांबा, कांसा, सोना और लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 नंबर सवाल का डी ऑप्शन लौह धातु का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है 1861 के भारतीय पार्षद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। ऑप्शन दिया गया है ए लॉर्ड कैनिंग, बी दिया गया है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी दिया गया है लॉर्ड
लॉरेंस, ऑप्शन डी दिया गया है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का यहाँ से ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। ऑप्शन है ए पद्मावत, हंसावली, मृगावती और मधुमालती। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन पद्मावत, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 9 नंबर प्रश्न दिया गया है। वीडियो जो है बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग 400 प्रश्न को कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 9 नंबर दिया गया है। यहाँ से निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ऑप्शन ए दिया गया है रिचर्ड एटली, ऑप्शन बी दिया गया है केर स्टामर, ऑप्शन सी दिया गया है रेजमे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी दिया गया है मैट हॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन रेजमे मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। केक ऑफ गुड होप, केक ऑफ गुड होप यानी उत्माशा अंतरीप को किसने खोजा। ऑप्शन ए दिया गया है उत्माशा अंतरिक्ष को जो है वो किसने खोजा। तो ऑप्शन ए दिया गया है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी दिया गया है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ऑप्शन सी दिया गया है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन डी दिया गया है कैब्रेल। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया। ऑप्शन ए दिया गया है कैकुबाद, ऑप्शन बी दिया गया है नसरुद्दीन, ऑप्शन सी दिया गया है अली मर्दान, ऑप्शन डी दिया गया है आराम शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन अली मर्दान को जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ से देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खजीराबाद कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खजीराबाद कर दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया रणथंबोर, ऑप्शन बी दिया गया भीनमाल, ऑप्शन सी दिया गया जालोर, ऑप्शन डी दिया गया चित्तौड़। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 12 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन चित्तौड़ को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है ए अशोक, बी कनिष्क, सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी दिया गया है समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। ऑप्शन ए दिया गया है रजक, ऑप्शन बी दिया गया है वरुड, ऑप्शन सी दिया गया है कायस्थ, ऑप्शन डी दिया गया है भेद। राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन कायस्थ का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिया गया है 15 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 15 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिया गया है 15 नंबर सवाल अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो कौन था। तो ऑप्शन ए दिया गया है जलोक, ऑप्शन बी दिया गया है बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया गया है दशरथ, ऑप्शन डी है बृहद्रथ। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 16 नंबर प्रश्न दिया गया है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया, डी मुंगेर। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का सी ऑप्शन गया में, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। ऑप्शन है ए ताम्रपर्णी, ऑप्शन बी दिया गया है भृगु कक्ष, ऑप्शन सी दिया गया है मुजिरिस, ऑप्शन डी दिया गया है अरिकमेडु। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन अरिकमेडु से जो है वो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष मिले हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। कौन सा वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों
की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। राइट जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। और यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेदों की संख्या जो है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया गया गुफाओं के शैली चित्र के लिए, ऑप्शन बी है खनिज के लिए, ऑप्शन सी है बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, ऑप्शन डी है सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन गुफाओं के शैली चित्र के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सिखों के 20 नंबर प्रश्न को बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है गुरु अंगद, ऑप्शन बी दिया गया गुरु रामदास, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी है गुरु हरगोविंद। राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन गुरु अर्जुन देव जो है वो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे? यहाँ से ऑप्शन है राजनीतिक व्यवस्था, बी है धर्म, सी प्रशासन और डी अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का यहाँ से सी ऑप्शन प्रशासन के प्रतीक है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है वो प्रशासन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन के प्रतीक थे, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कवर कर लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है? यहाँ से ऑप्शन ए है पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी है फायंस से यानी प्रकांचित वस्तु से, ऑप्शन सी है आकिक से, ऑप्शन डी है सेलखड़ी से। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सेलखड़ी से जो है वो निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, कालीबंगा, दैमाबाद, लोथल और आलमगीपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का वो रहेगा ए ऑप्शन कालीबंगा से मिले हैं, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो कहाँ से आरंभ किया था? राइट जो आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का यहाँ से ऑप्शन आप सभी अब पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा होने वाला है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सारनाथ से जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन का आरंभ किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया 26 नंबर प्रश्न, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक यानी तिलक के द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय बौद्ध सभा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन पाटलिपुत्र नामक स्थान पर बुलाई गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से हम लोग 29 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 29 नंबर सवाल दिया गया है 1919 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 29 नंबर प्रश्न का यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता जो थे वो स्वामी विद्यानंद थे, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राजस्थान राज्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919
का आधार बनी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सत्याशोधक समाज की स्थापना जो है वो हुई थी, कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा 1873 में हुई थी, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? यहाँ से दिया गया है ऑप्शन ए है कुंवर सिंह बिहार, बी है लक्ष्मीबाई झांसी, सी है नाना साहिब अवध और डी है मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद। राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा नाना साहिब अवध, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। तो यहाँ से ऑप्शन है ए रास्त गुप्तार, ऑप्शन बी है गीता रहस्य, ऑप्शन सी है बेताल पक्षी, ऑप्शन डी है सत्यार्थ प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सत्यार्थ प्रकाश में जो है वो स्वामी दयानंद के विचार के बारे में उल्लेखित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो कब किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1498 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो निम्न में से कौन जो थे वो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन रूसो थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 37 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 37 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को जो है वो पारित हुआ था, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 40 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, बाकी सब जो है वो है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 8 अगस्त 1942 को जो है वो पारित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, काला शोक कौन से वंश के थे? काला शोक जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में जो था वो पहला शासन जो था किसका था? 45 नंबर प्रश्न है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन को कवर करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है भारतीयों का, नेपाली का, पुर्तगालियों का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं का। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन पुर्तगालियों का शासन था, यानी गोवा में पहला शासन जो था वो पुर्तगालियों का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस काल में या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं बी ऑप्शन जो हो जाएगा पूरा पाषाण काल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, दिया गया है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा 47 नंबर सवाल का ए ऑप्शन गंधार कला का जो है वो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक जो था वो कौन था? यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का यहाँ से ए ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम था।
चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निकालो कोर्टी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो था वो भारत आया था। ऑप्शन 50 देख लीजिए, 50 नंबर प्रश्न दिया गया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, एवेंजर हावर्ड ने विकसित किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 52 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। 52 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो भारतीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, पेरियर रामस्वामी नायकर थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का, यहाँ से बी ऑप्शन 1914 में शुरू हुआ था। ये 4 वर्षों तक लड़ा गया था, 1918 में जो है वो ख़त्म हो गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कब और कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, बेलग्रेड 1961 में आरंभ किया गया था या आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद को जो संस्थापक था वो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, एडोल्फ हिटलर था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया है ए 8 जनवरी 1918, बी है 14 फरवरी 1919, बाकी ऑप्शन जो है वो इधर दिए गए हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए हैं 10 जनवरी 1920 और 15 फरवरी 1920। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए कितना नंबर प्रश्न है, ये 59 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 जनवरी 1920 को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है 60 नंबर प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही लंबा प्रश्न इसमें कवर किया गया है। 60 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, औद्योगिक विकास है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1688 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 1868 एडी में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का
हो जाएगा ए ऑप्शन कानून में समानता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 65 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 65 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन। विलियम बेटिंग ने जो है वो ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 66 नंबर प्रश्न दिया गया है। 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सकरखेड़ा का जो युद्ध लड़ा गया था वो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 67 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन। कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन। फरवरी 1922 में जो है वो वापस ले लिया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन। 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। 1813 का ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 71 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ से देख लीजिए। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन। डीजी तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 73 नंबर प्रश्न दिया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो किससे पड़ी थी। यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग ऑप्शन को कवर कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर सवाल का बी ऑप्शन। 1835 के मैकले के स्मरण पत्र के कारण। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए स्मरण पत्र के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 74 नंबर प्रश्न दिया गया है। 74 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो कौन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन। राजेंद्र प्रसाद हुए थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 76 नंबर सवाल देख लीजिए दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन। निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का। यहाँ से ए ऑप्शन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो था वो असफल रहा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 79 नंबर प्रश्न दिया गया है। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया। तो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन। लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 82 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन गद्दार पार्टी का पहला सभापति था? राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, सोहन सिंह भकाना था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय जो था वो राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, रंगून में स्थित था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा 85 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1919 में जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, गद्दार पार्टी लाला लाजपत राय। फ्रंटियर गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन तीनों फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जो ये जो कथन है वो गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कारणों से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। 89 नंबर प्रश्न दिया गया, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, अमृतसर अधिवेशन 1919 था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 91 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, इंडियन नेशन का। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 92 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 93 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किस वर्ष की थी? राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, 1897 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया 95 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 96 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 96 नंबर सवाल के बारे में कवर कर लेते हैं। दिया गया है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 96 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर प्रश्न का
वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 98 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधार था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग कवर सुधारना था, यानी नेक्स्ट प्रश्न को यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा 3 जून 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 100 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 100 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, आगा खान ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 101 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच हुई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 102 नंबर प्रश्न का यहाँ से ए ऑप्शन, रायगढ़ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 103 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आरंभ करवाया था। तो 103 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, बलबन ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 104 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 105 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, इब्न बतूता ने जो है वो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था? राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, दाम कहलाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो राइट आंसर हो जाएगा 107 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न देख लीजिए। 108 नंबर प्रश्न 108 नंबर प्रश्न को हम लोग कवर कर लेते हैं। 108 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 108 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन कासिम था, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 109 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 110 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, पटना था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 111 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 112 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, चंदावर का युद्ध में, यानी ये चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 113 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा 114 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, बुक्का प्रथम ने भेजा था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 115 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 116 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, सैयद वंश का,
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। राइट आंसर हो जाएगा 117 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मुगल सम्राट में जनपद यानी जिला क्या कहलाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 118 नंबर सवाल का, यहाँ से देख लीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा, सरकार कहलाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 119 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, राणा कुंभा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, गुरु अंगद को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 121 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया है 122 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 123 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 123 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 123 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हैदराबाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, नयनार कौन थे। तो नयनार जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा 124 नंबर प्रश्न का शैव थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया 125 नंबर सवाल, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो शिवाजी को जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 125 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांग के बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 126 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, बाबर और राणा सांग के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है, कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 127 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद डैश के निमंत्रण पर भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 128 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, हुमायूं के निमंत्रण पर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 129 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया सूफी संत के। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 130 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 131 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक का अधिकारी का इतिहास है। तो राइट आंसर हो जाएगा 132 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, आधिकारिक इतिहास है तो शाहजहां। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा 133 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 134 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, विराटनगर थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 135 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, राजेंद्र प्रथम थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया 136 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे। राइट आंसर हो जाएगा 136 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, निषाद के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो यहाँ से जो देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है सारनाथ स्तंभ, लाहौरी, नंदनगढ़ स्तंभ। यहाँ से दो ऑप्शन और दिया गया है।
दो ऑप्शन और दिया गया है, संकासी स्तंभ और रामपुरवा स्तंभ। तो राइट आंसर हो जाएगा 137 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन संकीसा स्तंभ, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो की थी वो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 139 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 140 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन उपज का छठा भाग। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 141 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया 142 नंबर प्रश्न, एक वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 142 नंबर सवाल का डी ऑप्शन हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा 143 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन सातवाहन था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 144 नंबर प्रश्न दिया गया है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शाक्त धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा 145 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन यानी समाहर्ता था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 146 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 147 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 148 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन महाकश्यप के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 149 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 150 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 150 नंबर प्रश्न है हो जाएगा डी ऑप्शन अथर्ववेद में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 151 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 151 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन खरोष्ठी लिपि को जो है वो प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 152 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 152 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 152 नंबर सवाल दिया गया है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 152 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हड़प्पा में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 153 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राखी गढ़ी है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, तामसु या ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः? तो राइट आंसर हो जाएगा 154 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन उपनिषदों का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 155 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन वैशाली में दी गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? प्रोहिबिट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 156 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन मनुस्मृति में जो है वो पुनर्विवाह वर्जित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 157 नंबर पर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन समुद्रगुप्त के शासनकाल
के बारे में सूचना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रदान करता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं 158 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया 159 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा 159 नंबर सवाल का टी ऑप्शन, लोग लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 160 नंबर सवाल का ए ऑप्शन यानी JH मैके ने किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 161 नंबर प्रश्न दिया गया, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 161 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडलपुर जो जन्म स्थान है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, महावीर स्वामी का, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 163 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 164 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, अंग की। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो राइट आंसर हो जाएगा 165 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कल्हणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है। राइट आंसर हो जाएगा 166 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन, 8 तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 167 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 168 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ से हम लोग 168 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 168 नंबर सवाल दिया गया है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 168 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, कुषाण काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा 169 नंबर सवाल का, हो जाएगा ए ऑप्शन, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 170 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन, नानकिंग की संधि थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 171 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, बुल्गारिया देश। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 172 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, नेपोलियन बोनापार्ट था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक श्रृंखला है। तो राइट आंसर हो जाएगा 173 नंबर सवाल का, हो जाएगा ए ऑप्शन, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से प्रोटेस्टोवाद के जनक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 174 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, मार्टिन लूथर थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, ताशकंद शहर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 175 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न जो है 176 नंबर देख लेते हैं, कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है। कौन सा देश जो है वो अभी भी एक राजा द्वारा शासित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 176 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, सऊदी अरब जो है वो अभी भी एक राजा द्वारा शासित देश है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, थाईलैंड की मुद्रा है। तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बात है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जेंडर अवेस्ता की पवित्र पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 178 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, पारसियों की, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 179 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 179 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ।
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 180 नंबर प्रश्न। 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए बांग्लादेश बनाया गया, डैश में बांग्लादेश बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये नहीं होगा, बांग्लादेश बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 181 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन। 1971 में बांग्लादेश को यानी स्वतंत्रता मिली थी, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 182 नंबर प्रश्न, वाटरलू स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 182 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिया गया है देख लीजिए, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है लेडी विद द लैंप के नाम से जो है 183 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 184 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ग्रेट ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट वालपोल थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा 186 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, बोरोदिनी की लड़ाई। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति में उभरा। तो राइट आंसर हो जाएगा 187 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, ब्रिटेन देश। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो था जेनोवा का रहने वाला था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 189 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, स्पेनिश। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए यह घोषणा कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा सरकार है किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 190 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये प्रश्न जो है बीबीआई प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है वो बीबीआई ही प्रश्न है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए यहाँ से 191 नंबर सवाल दिया गया है पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी प्रशांत बड़े को तैनात किया गया था, जनपदियों द्वारा हमला किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 191 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, 1941 में हमला किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 192 नंबर प्रश्न, अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसा आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 192 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 193 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, रंग भेद कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 194 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, नेल्सन मंडेला को जाना जाता था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 195 नंबर प्रश्न दिया गया है 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 195 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, बार्थोलोम्यू डायस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 196 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, जर्मनी, इटली और जापान थी। अगला प्रश्न देख लीजिए 197 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 197 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, 1939 में शुरू हुआ था। ये विश्व युद्ध जो था वो 6 वर्षों तक चला था। तो 1942 में जो था ये समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 198 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 198 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा 198 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए पहले परमाणु बम फेंका गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 199 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, हिरोशिमा पर फेंका गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन
की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 200 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 201 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा 201 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन मगध था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 203 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 204 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 204 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन लोथल। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डांसिंग गर्ल डैश से बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 206 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन कांसे से बनी है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 207 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो में मिली है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 208 नंबर सवाल का ए ऑप्शन कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 209 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आयताकार ग्रिड समूह में रखा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 210 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन नैनार कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 211 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 211 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है डैश को द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया की ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 212 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 3000 ईसा वर्ष पुरानी है, ईसा पूर्व पुरानी है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 213 नंबर सवाल का डी ऑप्शन अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 214 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन पूरा पाषाण कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 215 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन उड्डयन था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 216 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफाओं मंदिर का संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा 216 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन एलिफेंटा गुफा में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 217 नंबर सवाल का सी ऑप्शन SR राव ने की थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियाँ है वो डैश पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 218 नंबर सवाल का बी ऑप्शन बुर्जहोम पुरा स्थल पर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 219 नंबर सवाल दिया गया है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 219 नंबर सवाल का सी ऑप्शन कुशीनगर में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति
डैश में संकलित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 220 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, संस्कृत में संकलित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? तो राइट आंसर हो जाएगा 221 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, शुंग राजवंश आया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 222 नंबर सवाल का, यहाँ से देख लीजिए, सामवेद, यजुर्वेद, और दो ऑप्शन जो है वो इधर दिया गया है, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 223 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 224 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, झेलम नदी के किनारे पर। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 225 नंबर प्रश्न का, यहाँ से डी ऑप्शन, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, राजा हर्षवर्धन के ज्ञान का एक बड़ा केंद्र शासित केंद्र स्थापित किया जिसे डैश में भद्र विहार कहा जाता था। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डैश में भद्र विहार कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 226 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, कन्नौज में भद्र विहार कहा जाता था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का जो पहला राजा था वो राइट आंसर हो जाएगा 227 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, गोपाल था। अगला प्रश्न यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, एलोह शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 228 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 229 नंबर प्रश्न का, यहाँ से बी ऑप्शन, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें डैश शासन के बारे में जानकारी दी थी? राइट आंसर हो जाएगा 230 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा डैश है? तो राइट आंसर हो जाएगा 231 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्कृत है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो डैश को ध्यान में रखते हुए उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा को रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 232 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के नाम रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 233 नंबर प्रश्न, डैश हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा 233 नंबर प्रश्न का, बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 234 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, खारवेल ने लिखा था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 235 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन, लिच्छवी गणतंत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? राइट आंसर हो जाएगा 236 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, प्रतिहार राजवंश के राजा थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 237 नंबर सवाल दिया गया, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? यहाँ से ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद। यहाँ से दो ऑप्शन इधर दिए गए हैं, दो ऑप्शन और दिए गए हैं, सी ऑप्शन है शुल्बसूत्र और छंदोग्य उपनिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो राइट आंसर हो जाएगा 237 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, शुल्बसूत्र है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 238 नंबर सवाल का ए ऑप्शन उपनिषदों से लिए गए थे, जो कि कौन से उपनिषद से, तो मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 239 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 240 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 241 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था, तो राइट आंसर हो जाएगा 242 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, सब्जियां और फल था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, आयु के अवरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य की जीवन निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 243 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 244 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, पतंजलि थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 245 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, पाणिनि थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा 246 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, कानून से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को चर्चित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 247 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, अंकोर वाट मंदिर का। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 248 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, सप्त सिंधु में थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 249 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, विष्णु शर्मा ने संकलित किया था। अगला प्रश्न जो कवर कर लीजिए, उपनिषद है, तो राइट आंसर हो जाएगा 250 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, हिंदू दर्शन का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, तमिल में कालासिक जीवका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 251 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 252 नंबर प्रश्न, बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 252 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मैत्रेय को जाना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 253 नंबर सवाल, हम लोग 253 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है 253 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, वो थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 253 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, महिला और शूद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, बुद्ध किस वंश के थे, तो बुद्ध जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा 254 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 255 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, मृग। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, महावीर की माता कौन थी, तो महावीर की माता जो थी वो राइट आंसर हो जाएगा 256 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, त्रिशला थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा 257 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, महापदनंद। अगला प्रश्न जो है 258 नंबर सवाल, उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 258 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, बोध गया। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 259 नंबर सवाल, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला, राइट आंसर हो जाएगा 259 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, कनिष्क के शासनकाल में फला फूला था। अगला प्रश्न देख लीजिए 260 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, राइट आंसर हो जाएगा 260 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, बिंबिसार जो था वो बुद्ध का समकालीन था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मिलिंद पन्हो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 261 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, बौद्ध मठ है।
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 262 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? राइट आंसर हो जाएगा 262 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा 263 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, पावा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 264 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 264 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, महाबोधि मंदिर परिसर से। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 265 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, मौर्य राजवंश जो है वो सबसे पुराना राजवंश है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 266 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, हिंदू कुश रेंज तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो राइट आंसर हो जाएगा 267 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, मेगास्थनीज था। नेक्स्ट प्रश्न जो है 268 नंबर सवाल, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा 268 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, इब्राहिम लोदी जो था वो गुलाम वंश का नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न जो देख लीजिए 269 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 269 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है 269 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 269 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, बलबन ने की थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 270 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, देव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 271 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 272 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 272 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 273 नंबर सवाल, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 273 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 274 नंबर सवाल दिया गया है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 275 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न जो है 276 नंबर प्रश्न, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिस निर्देशन में हुआ था वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा 276 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, फैजी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 277 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 278 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, गुरु अंगद ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 279 नंबर सवाल का यहाँ से सी ऑप्शन, शाहजहाँ के शासनकाल में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 280 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, सआदत खान को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 281 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुल्तान जैन उल आबिदीन। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 283 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 283 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, अकबर द्वारा 1567 से 1568 ईस्वी में
चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 283 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राणा उदय सिंह था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 284 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो राइट आंसर हो जाएगा 285 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन ताराबाई के पास था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 286 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन 1576 ईस्वी में जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था? राइट आंसर हो जाएगा 287 नंबर सवाल का तो हो जाएगा सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 288 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से किस जिले में महारानी रजिया सुल्तान को कैदी के तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोह जनरल मालिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से हार गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 289 नंबर सवाल का ए ऑप्शन किला मुबारक में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 290 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चाहमान को बाद में डैश के रूप में जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 291 नंबर सवाल का बी ऑप्शन चौहान के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन कृष्णदेव राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस राजदूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 293 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राणा संग को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 294 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन चंदेरी का युद्ध। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 295 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन प्रभाकर वर्धन था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया 296 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर का एक प्रमुख चित्रकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 296 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन जहांगीर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 297 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 297 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट जो आंसर हो जाएगा 297 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 298 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन सआदत अली खान को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 299 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन रामानुजाचार्य के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। जिस सूफी संत ने कहा था भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था? तो राइट आंसर हो जाएगा 300 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बाबा फरीद। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 301 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन सूफियों के गुरु। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा 302 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन खिरजे खां। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 303 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन यानी राजेंद्र चोल प्रथम को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा के जो लेखक थे वो राइट आंसर हो जाएगा 304 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन अबुल फजल थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 305 नंबर प्रश्न दिया गया है।
मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 305 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1336 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 307 नंबर प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित सिख गुफाओं में से किसने खालसा पंथ की नींव डाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 307 नंबर प्रश्न यहाँ से दिया गया है। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव डाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 307 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 308 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। 308 नंबर सवाल दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 308 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत में किस भाग पर शासन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 309 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन दक्कन प्रांत पर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 310 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया डैश प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 311 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। शेख खान ने हुमायूं को कन्नौज पर किस वर्ष हराया था? राइट आंसर हो जाएगा 312 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 1540 में हराया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 313 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 1001 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 314 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन 1665 ईस्वी में किए गए थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 315 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन मदुरई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 316 नंबर सवाल दिया गया। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 316 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बीका बेगम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 317 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 318 नंबर सवाल का ए ऑप्शन औरंगजेब को कहा जाता था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। अकबर के शासन के दौरान सेनापतियों को डैश के रूप में जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 319 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन फौजदार के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए 320 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 320 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 320 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन गुथासुरीन तुगलक ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा था तब वह डैश वर्ष का था? तो राइट आंसर हो जाएगा 321 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन 12 वर्ष का था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। इलबारी वंश या दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 322 नंबर सवाल का सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 323 नंबर सवाल का सी ऑप्शन 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। आईने ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डैश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 324 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा
325 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राणा अमर सिंह। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 326 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 1227 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा 327 नंबर सवाल का डी ऑप्शन अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मिनहाज ए सीरीज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 328 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन रजिया सुल्तान ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु सीप की संस्था का अंत हुआ डैश सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय अनुशासन डैश को पारित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 329 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन बांदा बहादुर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 330 नंबर प्रश्न दिया गया है। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डैश में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 330 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन कश्मीर में किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है डैश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 331 नंबर प्रश्न का यहाँ से सी ऑप्शन फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन नृत्य शैली में प्रसिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 333 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन भोंसले से। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 334 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ से हम लोग 334 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? राइट आंसर हो जाएगा 334 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन गयासुद्दीन बलबन बना था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 335 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया 336 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 336 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सर जेम्स आउटरम ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 337 नंबर सवाल दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन सैयद हैदर रजा ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। सेंट्रल आयोग संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा 338 नंबर सवाल का सी ऑप्शन शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? राइट आंसर हो जाएगा 339 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आत्मीय सभा थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 340 नंबर सवाल का सी ऑप्शन उधम सिंह ने मार डाला था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा 341 नंबर सवाल का ए ऑप्शन 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 342 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 342 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 342 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 342 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सर तेग बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 343 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 344 नंबर सवाल का बी ऑप्शन 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल में से कौन एक निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 345 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है?
और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है वह है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 346 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन रैयतवाड़ी प्रथा। अगला प्रश्न देख लीजिए 347 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 347 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 347 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन 14 वर्ष निर्धारित किया। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 348 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 349 नंबर सवाल का डी ऑप्शन 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 350 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 351 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन मार्च 1940 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 352 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 354 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू प्रोटेस्टेंट के संस्थापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 355 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 356 नंबर प्रश्न दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचावट की घोषणा की गई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 356 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन अगस्त 1932 में की गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 357 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1902 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 358 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सर एंड्रयू फ्रेजर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 359 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। भारत की बुलबुल जो है वो किसे कहा जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 361 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 362 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 363 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 364 नंबर प्रश्न दिया गया है। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 364 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए।
यहाँ से 365 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 365 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, सती प्रथा पर रोक सुधार। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो फराइजी आंदोलन की शुरुआत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लिन लिथगो था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया, राजा राम मोहन राय द्वारा को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 369 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 370 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 370 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, थॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 372 नंबर सवाल दिया गया है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भिड़की। तो राइट आंसर हो जाएगा 372 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, 10 मई को भड़की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए 373 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 373 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 373 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 374 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कोचीन थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 375 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो फ्रंटियर गांधी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 376 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, 1916 में एकजुट हो गए थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 377 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 378 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध के साथ। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 379 नंबर सवाल दिया गया, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 379 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 380 नंबर सवाल, डैश को 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया या किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 380 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 381 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, बिट्टूर भेजा गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 382 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो राइट आंसर हो जाएगा 382 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, बेटू कुशेश्वर दत्त के साथ। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 384 नंबर सवाल दिया गया है, प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 384 नंबर सवाल का
वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हिंदू धर्म के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा 385 नंबर सवाल का बी ऑप्शन 1925 कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 386 नंबर सवाल दिया गया है भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए 387 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 387 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्लेमेंट एटली थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 389 नंबर सवाल, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम या एक्ट पेश किया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 389 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन वायसराय लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न जो है 390 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरपंथियों में विभाजित हो गया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 390 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 391 नंबर सवाल दिया गया है, जब व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 391 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक राजस्व पार्टी की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 392 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। अगला प्रश्न जो है 393 नंबर सवाल, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया गया है, इधर देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1901 कोलकाता अधिवेशन जो थे महात्मा गांधी पहली बार मंच पर आए थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया 394 नंबर सवाल, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए। तो राइट आंसर हो जाएगा 394 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1934 में की गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 396 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन अफोंजो द अल्बुकर्क ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 397 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित दयनीय स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 397 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 398 नंबर सवाल दिया गया है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश पर फहराया गया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 398 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन कोलकाता में फहराया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पहली यात्री 399 नंबर प्रश्न दिया गया, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1853 में खोली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बार्थोलोम्यू डायोज ने खोजा था, यानी केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। तो बार्थोलोम्यू डायोज ने खोजा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें, यहाँ से इसका आंसर की जो है वो दिया गया है, आप सभी जो है वो मिलान कर सकते हैं, अगर गलत होगा तो आंसर जो है वो सभी का सही आंसर है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को लेकर, नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पॉलिटी का होगा और पॉलिटी में जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ से देख लीजिए। पॉलिटी में जो प्रश्नों की संख्या है वो भी जो है वो 400 प्रश्न ही हैं, यानी 400 प्रश्न पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।